हेलो नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम लोग बात करेंगे फिर करंट अफेयर का एक छोटा सा एपिसोड लेके आए हैं आपके सामने। आज करंट अफेयर का वीडियो अपलोड होने में थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि लाइट का बड़ा इशू है, नेटवर्क भी बड़ा इशू चल रहा है। वीडियो आपको मॉर्निंग में मिलना चाहिए क्योंकि आपके सामने लिखा हुआ MNA मॉर्निंग न्यूज़ एंड एनालिसिस, लेकिन पूरे दिन की न्यूज़ हम आज आपको एनालिसिस करके दे रहे हैं। लेकिन कल से हम आपको यहाँ पर बता दें, कल से हमारी टाइमिंग जो रहेगी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी और हम लोग 9 बजे यानी कि 9 AM मॉर्निंग में आपको डेली एक वीडियो आपको मिल जाएगा। मॉर्निंग 9 यानी कि देखें सुबह 9 बजे आपको वीडियो अपलोड हो जाएगा और आपका करंट अफेयर आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन आज अगर हम बात करें तो आज का हमारा जो मुद्दा है सेम कल की तरह जैसा कि हमने देखा, पहले हम 5 ऐसे पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे जिस पर आपको मजा आने वाला है बहुत ही बिंदास तरीके से। प्लस उसके बाद आपके 5 आपके जो MCQ क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में देखेंगे। तो पहले हम एनालिसिस करेंगे जिनसे कई सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, सिर्फ एक नहीं। आपके 5 पॉइंट्स होंगे, इसका मतलब आपका एनालिसिस के मान के चलिए 25 से लेकर के 50 के आसपास तक क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर सारे के सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इसके बाद हम लोग बात करेंगे आपका इसके बारे में, इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं आपके MCQ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं उसी जोश और उल्लास के साथ। पहला आपका टॉपिक आपके सामने ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं आपका यहाँ पर आपके जो फैक्ट है एनालिसिस का। तो पहला आपका एनालिसिस क्या है आपका, ये आपके सामने आया इंद्रजाल क्या है। मेरे भाई एक चीज आपका बहुत ही ट्रेंडिंग में इस समय इंद्रजाल के बारे में, ये क्या सिस्टम है इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया तो होना ही चाहिए कम से कम। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में क्या है जरा इंद्रजाल के बारे में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, एक्चुअली है क्या, ऑटोनोमस ड्रोन डिफेंस सिस्टम आपका बनाया गया है इंडिया का। इंडिया ने क्या क्रिएट किया है आपका, ये आपका ऑटोनोमस ड्रोन डिफेंस सिस्टम आपका क्रिएट किया गया है। हाल ही में ड्रोन के बारे में बहुत ही मिल रहा है आपका। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान हो या ना हो, लेकिन आतंकवादी गतिविधियों की वजह से ड्रोन अटैक जम्मू कश्मीर में हुआ। अब उस ड्रोन अटैक की वजह से भारत में भी ऐसी टेक्नोलॉजी की मांग की जा रही है। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। ये हमारा ड्रोन सिस्टम है और इसके बारे में जरा देखते हैं क्या कह रहा है। पहली कंडीशन कह रहा है हैदराबाद किसने बनाया, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैदराबाद स्थित एक प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास फर्म ग्रेने रोबोटिक्स। क्या है ग्रेने रोबोटिक्स, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ सकता है। क्या है साहब ग्रेने रोबोटिक्स, इसमें आपका एक क्या बनाया साहब, डिफेंस सिस्टम बनाया है जो ड्रोन के अटैक को झेलने के लिए, यानी कि ड्रोन से अटैक अगर होगा तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। इजराइल इस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे। भारत का इंद्रजाल मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ में आएगा। इंद्रजाल क्या अगर आपको पूछा जाएगा तो ड्रोन डिफेंस सिस्टम है आपका इंद्रजाल नामक पहला स्वदेशी ड्रोन प्रतिरक्षा गुंबद आपका डिजाइन किया गया है। तो कहीं ना कहीं आपको ये बात समझनी होगी कि भारत का जो पहला आपका डिफेंस सिस्टम है आपका, कह सकते हो किसके खिलाफ, ड्रोन के खिलाफ वो डेवलप किया जा चुका है, उसका क्या नाम है इंद्रजाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला स्वदेशी ड्रोन आपका प्रतिरक्षा गुंबद यानी कि डिफेंस आपका ड्रोन है। क्लियर आपका ये तो हो गया। आपको याद होगा आयरन डोम बहुत फेमस हुआ था जब गाजा की पट्टी से हमास इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा था। कि इसके बारे में आयरन डोम के बारे में, तो वो तो आपको बहुत ही फेमस था। इसके बारे में हमने एक वीडियो भी बनाया था, आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा अगर आप जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो हमारा रहा और ये हमारा सिस्टम है, कैसे इसका मैनेजमेंट किया जा रहा है, कैसे हैंडल है, कभी इसके बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे क्योंकि हमें सिर्फ इतना समझना था कि आयरन डोम क्या आपका इंद्रजाल क्या है, तो वो हमने इसको समझा। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट देखिए जरा, देखिए दूसरा पॉइंट गगनयान। ये आज की चर्चा नहीं है लेकिन क्योंकि कोरोना काल में गगनयान में काफी बड़ा प्रभाव पड़ा है और गगनयान क्या है इसके बारे में हमको पूरा आइडिया होना चाहिए। तो आज हम लोग गगनयान के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये गगनयान है यानी कि एक हमारा मिशन है, कहाँ सूर्य में जाने का, अंतरिक्ष में जाने का, सूर्य में जाने का। तो उस मिशन में क्या प्रभाव पड़ा है गगनयान में, चलिए समझते हैं जरा इसके बारे में। ये हमारा क्या है पहली कंडीशन, जरा इसको समझते हैं। गगनयान के बारे में जरा 2-3 पॉइंट समझते हैं। पहली कंडीशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। इसरो क्या है साहब, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जिसको फुल फॉर्म नहीं पता है आप याद रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जिसको नहीं पता है इंग्लिश का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। दूसरी कंडीशन ऑर्गेनाइजेशन है साहब, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फुल फॉर्म आपका ये हमारा है। ने क्या किया, दिसंबर में पहला मानव रहित मिशन अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहा है। कब साहब, दिसंबर में। अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं है साहब, भेजो। ये मिशन मानव सहित अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान का एक भाग होगा। किसका हिस्सा होगा, गगनयान का होगा।
गगनयान तो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2022 तक हमारा टारगेट था। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल समझते हैं साहब। क्या बात कर रहे हैं साहब? कह रहा गगनयान की कार्यक्रम की घोषणा कब हुई थी, जरा इसके बारे में जरा फैक्ट समझ लेते हैं। बहुत ही देखिए हमने यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्टिव ले लिया, बहुत सारी चीजें होंगी, फिर 5 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, मजा आएगा, मजा आने वाला है, ठीक है। तो इनके बारे में देखेंगे। बाकी आप लोग हमारे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हो, नीचे लिंक पड़ी हुई है, आप इंस्टा में फॉलो कर सकते हो, सारी चीजें आपको अपडेट होती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो जो नए लोग हैं आपका, ठीक है। व्हाट्सएप में अगर आप जुड़ना चाहते हो तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 6393382780। इसमें आप मैसेज कर सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं, लेकिन इसमें ओनली फॉर व्हाट्सएप वाले लोगों के लिए है, याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा देखते हैं कंडीशन में। यहाँ पर हम समझते हैं बात को, मुद्दे की। गगनयान कार्यक्रम की जो घोषणा है उसकी औपचारिक घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी 15 अगस्त 2018 को। कब की गई? 15 अगस्त 2018 को, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में इन्होंने किया था इस बात की घोषणा कि गगनयान जैसा कार्यक्रम चलाया जाएगा। लक्ष्य किसके तय करने के लिए दिया गया? इसरो को जिम्मेदारी दी गई भारत की स्वतंत्रता की 75वीं यानी कि 75th। 47 में हम लोग आजाद हुए ना, 47 में हम आजाद हुए, तो वर्षगांठ से पहले 15 अगस्त 2022 टारगेट हमारा क्या है? 15 अगस्त 2022 तक अपने पहले मानव सहित अंतरिक्ष मिशन को, हमारा गगनयान को लॉन्च करना ही हमारा टारगेट है। यानी कि 2000 अगस्त आपका देखें, 15 अगस्त 2018 को हमने ये लॉन्च करने की बात कही और हमने 2022 तक का टारगेट रखा, यानी कि जब हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं स्वतंत्रता की 75वीं, तो साहब हम आपका गगनयान जैसा अभियान आपका छोड़ चुके हो। क्लियर? अच्छा चलिए, तो ये तो आपको पॉइंट समझ में आया। चलिए अगला थोड़ा सा देख लेते हैं। अगला क्या करें? क्या तैयारियां हैं साहब गगनयान को लेकर के? क्या तैयारियां हैं, कैसे इसका लॉन्च किया जाएगा, जरा इसके बारे में देखते हैं जरा साहब, इसको देखते हैं साहब, मजा आएगा। क्या कह रहा साहब? गगनयान जो कार्यक्रम है, एक भाग के रूप में 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्री के रूप में जाएंगे साहब। कितने? 4। और ये जो चारों ट्रेनिंग कहां से लेके आए? ये रूस से ट्रेनिंग लेके आए साहब। कहां से? रूस से एक्सपर्टीज हासिल करके आ रहे हैं साहब, रूस से। अच्छा, इसके बाद उम्मीदवार पहले से रूस से सामान्य अंतरिक्ष यान जो उड़ा चुके हैं, प्रशिक्षण है वहां से ले रहे हैं। इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। किसके माध्यम से जाएगा ये? कैसे ये भारत से या आकाश में अंतरिक्ष में गगनयान को प्रवेश कराया जाएगा? उसके लिए जो मिसाइल यूज की जा रही है, लॉन्चर यूज किया जा रहा है, वो कौन सा? GSLV। आप याद रखिएगा, मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, 3rd। मैं इसके बारे में बताऊंगा। ये हमारी GSLV मार्क 3 का प्रयोग किया जाएगा। GSLV मार्क 3 का प्रयोग किया जाएगा। जब मंगल मिशन आपका था, मंगल मिशन में भी इसी का यूज किया गया था, याद रखिएगा, मंगल मिशन में भी यूज किया गया था। अब GSLV मार्क 1, GSLV मार्क 2, GSLV मार्क 3 क्या है, इसके बारे में आपको एक वीडियो में बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। उसके लिए बहुत अच्छे से मैं तैयार कर रहा हूँ वीडियो, मजा आएगा उसमें। आपको कैसे मिसाइल लॉन्च होती है, कैसे रॉकेट जाता है, किस स्टेज का होता है, कौन सा फ्यूल यूज किया जाता है, इस पर भी मैं बहुत अच्छे से रिसर्च करके एक वीडियो बनाने वाला हूं, जो आपके सामने बहुत ही जल्दी आने वाला है, ठीक है ना। अभी के लिए इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो ठीक है, आपका प्रयोग क्या कर रहे हैं हम लोग? GSLV मार्क 3 का प्रयोग कर रहे हैं। आपका 4 अंतरिक्ष यात्री आपके जाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया साहब। आपका गगनयान के बारे में हम लोगों ने समझ लिया साहब, ठीक है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं, तीसरा हमारा पॉइंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपका अभी हाल ही में एक इंडेक्स जारी हुआ, हाल ही में एक इंडेक्स जारी हुआ, और इस इंडेक्स के द्वारा क्या बताया गया? वैश्विक, क्या है जनाब? वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक। इसको क्या बोला गया? ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा, बताइए इसमें इंडिया को कौन सा प्लेस मिला? इंडिया को कौन सा प्लेस मिला? पहली कंडीशन, पहले नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर कौन है? कई तरीके से आपके प्रश्न बनने वाले। किसके द्वारा जारी किया जाता है? IIMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2021 जो जारी हुई है। चलिए जरा इसके बारे में देखते हैं क्या कहता है आपका। चलिए, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, तरह से समझिएगा क्या कह रहा है? अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा वैश्विक साइबर, किसके द्वारा? वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक की घोषणा की गई, तो 2020 के आधार पर है। 2020 के आधार पर 2021 में जारी किया जाएगा। 2020 के आधार पर 2021 में साहब क्या? इंटरनेशनल दूरसंचार संघ यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU के द्वारा जारी किया गया है। क्लियर? अच्छा, चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं जरा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मजा आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा, मजा आए तो कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। चलिए, क्या कह रहा है सूचकांक के बारे में जरा देखिए। भारत के बारे में क्या बोला इसने? भारत के बारे में क्या बोला इसने? बहुत ही मजेदार है साहब।
सिक्योरिटी सूचकांक है ना साहब, सुरक्षा की बात कर रहा है साहब। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में 2020 में भारत को 10वां स्थान दिया गया है। जरा देख लेते हैं, भारत को 10वें स्थान पर रखा गया। कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान पर। और ये बहुत बड़ी ग्रोथ है क्योंकि हमने जंप मारी बहुत लंबी। कौन सी जंप मारी अभी दिख जाएगा, 10वें स्थान पर है। 2019 में 2018 में भारत को 47वें स्थान पर रखा गया था। किस स्थान पर? 47 में। हमने 47 से जंप मारकर कहां पहुंच गए? 10वें स्थान पर। यानी कि भारत में सुरक्षा बढ़ी है, ठीक है, बढ़ी है सुरक्षा, 10वें स्थान पर हम पहुंचे। चलिए दूसरा पॉइंट समझते हैं, जरा दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, चौथा। पड़ोसी देशों की अगर देखें हम तो चीन और पाकिस्तान को क्रमशः 33 और 79, यानी कि अगर हम देखें तो 79, अगर हम देखें यहाँ पर तो पड़ोसी देशों में अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो हमारा है और चीन है। चीन में लगभग 33% आपकी सिक्योरिटी आपका पाया गया, इसको रखा गया, और 79 आपका पोजीशन पे रखा जा रहा पाकिस्तान को। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान में सुरक्षा तो भैया सिक्योरिटी नाम की चीज तो पाई नहीं जाती है। सिक्योरिटी वहां पे कट्टा है, खल्लास है, खत्म है, बाय बाय टाटा है साहब। पाई क्या जा रही है साहब? 79 पे बैठ रखा हुआ है। इंडिया कहाँ पे? 10th स्टैंडर्ड पे पहुंच गया है, यानी कि हमारे यहाँ सिक्योरिटी है। आतंकवाद को पनाह देने वाला देश, कहाँ से सुरक्षा होगी साहब? कभी घटना हो सकती। अभी कुछ ही दिन पहले साहब वहां के हाफिज सईद के घर के सामने ही हो गया साहब विद्रोह अटैक, वहां पे बम ब्लास्ट हुआ। चलिए ये उनका अपना मामला इंटरनल, वो समझे, इस पे हमें ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए। अगला पॉइंट अगर हम देखें यहाँ पर, तो अगला हमारा पॉइंट है साहब शीर्ष जो 5 कंट्रीज है उनके भी नाम बता दो यार। भारत का आपने बता दिया कि साहब 10 पोजीशन पर है, पाकिस्तान को पहुंचा दिया आपने 79 पे, चाइना को 33 नंबर पे, तो दुनिया का सब नंबर 1 पे कौन है? दुनिया के नंबर 1 में बैठा है यूएसए, 100 पॉइंट के साथ बैठा साहब। संयुक्त राज्य अमेरिका पहली पोजीशन में, फर्स्ट पे। फिर कौन है? ब्रिटेन और सऊदी अरब दूसरी पोजीशन में। तीसरी कौन है? एस्टोनिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और स्पेन, रूस, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, ये 5वीं में। ये हमारा ऑर्डर है। तो आपको ध्यान रखना है केवल और केवल एक यूएसए, बाकी चीजों का ध्यान ज्यादा नहीं रखना है। इंडिया का ध्यान रखना है 10वें स्थान पर है, पाकिस्तान का रह सकते हैं 79 और 33 आपका चाइना। इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना है यहाँ पर। आशा करते हैं ये पॉइंट भी आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मजा आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को भी अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, ठीक है, क्योंकि जरूरत है हम सब की। कड़कनाथ है यार, देखिए एक आपके सामने पिक्चर लगा हुआ है साहब, ये कड़कनाथ क्या है? इनके बारे में काफी चर्चा हो रही है साहब। ये कड़कनाथ जी क्या है, इनके बारे में चर्चा हो रही है साहब। ये कड़कनाथ क्या है? ये आपका दिख रहा है यहाँ बसी, यहाँ पे कड़कनाथ बहुत चर्चा में, किससे बिलोंग करता है? क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्जाम में, जरा समझते हैं साहब। देखिए क्या है आपके सामने, ये आपका लिखा हुआ है, क्या है साहब, इसके बारे में जरा समझ लेते हैं। समझिए, देखिए बहुत आसानी से क्या कह रहा है कड़कनाथ के बारे में। कह रहा है साहब पहली दलील, कड़कनाथ या काली मासी, क्या है साहब? काली मासी पश्चिमी मध्य प्रदेश, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा कि झाबुआ और धार जिलों से पाई जाने वाली मुर्गे की एक नस्ल है। क्या साहब? मुर्गे की एक नस्ल। दिखी ना साहब, आपके मुर्गे दिख रहे हैं साहब, कई सारे आपको दिख रहे हैं। क्या मुर्गे की एक नस्ल है, कहां पर है? मध्य प्रदेश से। पहला कंडीशन, स्टेट याद रखिएगा मध्य प्रदेश, जिसको ना याद हो जाए स्टेट मध्य प्रदेश। ओके चलिए ठीक है, अगली कंडीशन थोड़ा देख लेते हैं साहब। 2017 में इसके लिए जीआई टैग प्रदान किया गया था। क्या किया गया था साहब? 2017 में इसके लिए जीआई टैग प्रदान किया गया था, जीआई टैग दिया गया था। ओके, यह अपने काले मांस के लिए काफी लोकप्रिय है। इसका जो मांस है ना साहब, वो कैसा है? काला है साहब। मांस की गुणवत्ता, बनावट, स्वाद और उत्कृष्ट औषधीय मूल्यों के लिए प्रसिद्ध है। इसके मांस से कम कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन की उच्च मात्रा पाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि ये फेमस है इसके जीआई टैग के पर्पस से। इसमें आपकी प्रोटीन की मात्रा हाई पाई जाती है, कोलेस्ट्रॉल कम पाया जाता है, जो रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी कंडीशन, मांस का जो कलर है वो साहब काला है और लोकप्रिय है, क्वालिटी पाई जाती है। टेस्ट भी आता होगा, जो खाते होंगे उनको टेस्ट भी महसूस होता होगा, ऐसी बात नहीं है कि टेस्ट नहीं होगा। तो टेस्ट भी है। तो कड़कनाथ जी के बारे में याद रखिएगा। कड़कनाथ क्या है याद रखिएगा। आपको लगेगा कोई इंसान है, कोई मंदिर है, कोई व्यक्ति है, नहीं साहब, ये मुर्गे की एक प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? मुर्गे की प्रजाति। आशा करते हैं ये आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा डिस्कशन का अगला जो पॉइंट है वो सब अगला पॉइंट हमारा आ रहा है 5वां नंबर, और जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश जारी किया गया। क्या था? वन नेशन वन राशन कार्ड। वन नेशन वन राशन कार्ड क्या है, इसके बारे में जरा समझते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में, ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में जरा समझते हैं। क्या है हमारा वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में? ये हमारा है, ठीक है। चलिए पहली कंडीशन आते हैं, क्या कह रहा साहब?
क्या कह रहा है साहब, जरा सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड की प्रणाली को लागू करने के दिशा निर्देश दिए और उन्होंने कहा है कि कब तक, 31 जुलाई, मेरे भाई याद रखिएगा 31 जुलाई 2021 ये लास्ट डेट आपकी दी है साहब। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, क्या है वन नेशन वन राशन कार्ड की प्रक्रिया, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं और फिर आगे की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों को, लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिक है जो, उनके लिए बड़ी समस्या हो रही था। जो महाराष्ट्र में फंसा हुआ है, उत्तर प्रदेश का प्रवासी, उसके पास राशन कार्ड तो उत्तर प्रदेश का है लेकिन रह महाराष्ट्र में रहा, कैसे उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, जरूरत है। ठीक है, उनके परिवार के सदस्यों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत, इंपॉर्टेंट है, तभी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे थोड़ा सा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है आपको, बिल्ला को। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत देश में कहीं भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से रियासती राशन सामग्री खरीदने में सक्षम बनाना है। यानी कि कोई व्यक्ति किसी भी आपका जो आपकी दुकान होगी उचित मूल्य पे आपका सामान खरीद सकता है अगर वो राशन कार्ड से रिलेटेड है, भले वो उस राज्य का निवासी है या नहीं है। योजना को अगस्त 2019 में आरंभ किया गया था, स्टार्ट 2019 में हुई थी। अब तक ORC के तहत योजना 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से शामिल हो चुके हैं, जिनमें से लगभग 69 करोड़ लोगों को आपका लाभ भी मिल चुका है कहीं ना कहीं इस योजना के तहत। क्लियर, तो ये आपका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए दूसरी कंडीशन, 4 आपके जो ऐसे राज्य हैं, असम हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, अभी इस योजना में शामिल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि साहब ये राज्य अपने यहाँ लागू नहीं कर रहे हैं, असम हो, छत्तीसगढ़ हो, दिल्ली हो, पश्चिम बंगाल। असम में तो बीजेपी की सरकार है भैया, करना चाहिए तुमको तो, क्योंकि दिल्ली में तो तुम्हारी सरकार बैठी केंद्र में, पश्चिम बंगाल में आपकी ममता जी को भी करना चाहिए, दिल्ली के केजरीवाल को भी समझना चाहिए, लेकिन अपनी अपनी रणनीतियां, राजनीति भी चलती है हर जगह। तो कहीं ना कहीं हमने अभी तक समझा आपके 5 मोस्ट एनालिसिस वाले पॉइंट। अब हमारी प्रक्रिया चल रही है मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, एग्जाम पॉइंट आउट की तरह, इनको समझते हैं, बिंदास तरीके से देखते हैं क्या है जनाब। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब जरा इसके बारे में थोड़ा सा विचार करिए और बताइए कि क्या है साहब। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं पढ़ रहा हूं। हाल ही में समाचारों में देखा गया एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? शायद आपने कहीं सुना ही ना हो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपके पढ़ाए जाते हैं यूट्यूब में, अलग अलग चैनल्स में, मैं नहीं कहता कोई भी करा, लेकिन जिनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करिए। क्या है साहब? क्या विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है? क्या नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है? एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया है? या इनमें से कोई भी नहीं? क्या बोला था? एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बताइए आप, किसके द्वारा जारी किया गया है? चलिए हम ही डिस्कस करते हैं किसके द्वारा जारी किया गया। अगर ये बात की जाए तो यहाँ पर जो नाम लिखे गए इनमें से कोई नहीं साहब, इनमें से कोई नहीं है साहब। तो फिर कौन है? तो फिर इनमें से कोई भी नहीं है, आपको टिक कर देना क्यों चाहिए? आप मिल ही नहीं रहा साहब। ये न्याय डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है। क्या है जरा मामला, इसका जरा समझ लेते हैं मामला। देखिए जरा सामने आपके आ चुका है न्याय डिपार्टमेंट वाला मामला। चलिए क्या कह रहा है? कह रहा है न्याय विभाग, देखिए न्याय विभाग ने एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल्स द्वारा यह पोर्टल को लॉन्च किया है। पोर्टल का लक्ष्य देश में व्यापार सुगमता को प्रोत्साहित करना और अनुबंध प्रवर्तक कानून में सुधार करना है। यानी कि व्यापार जो आप करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, इसको और कैसे बेटर किया जा सकता है, अच्छा किया जा सकता है, इंप्रूव किया जा सकता है, इस सिस्टम को, इसके बारे में किया गया है। और ये न्याय यानी कि जस्टिस डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद क्या? पोर्टल अनुबंध प्रवर्तन के पैमाने के मद्देनजर विधायी और नीतिगत जो कानूनी जो आपके दांव पेच होंगे उनमें काफी कुछ परिवर्तन किया जाएगा। इसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता को समर्पित वाणिज्यिक जो आपके न्यायालयों में वाणिज्यिक मामले के कामकाज और निपटान से रिलेटेड है उनके डाटा को भी शामिल किया गया है। तो कहने का मतलब आपको थोड़ा सा समझना होगा टर्म से रिलेटेड, ये न्याय डिपार्टमेंट के लिए और आपका व्यापार ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रहा है और कानूनी कार्रवाई को भी थोड़ा सा सरल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। क्लियर? अच्छा चलिए आगे बात करते हैं सर। आगे दूसरा प्रश्न आपके सामने था, दीपिका कुमारी महतो कौन है? अभी हाल ही में आपने इनको सुना होगा, काफी चर्चा में रही। दीपिका कुमारी महतो कौन है? दीपिका कुमारी महतो कौन है? क्या एक भारतीय एथलीट है? क्या ये इसरो की वैज्ञानिक है? क्या प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार है? या प्रसिद्ध वैज्ञानिक आपकी वैदिक विद्वान है?
वैदिक आपके विद्वान कहा जाए इनको। कौन है इनमें से बताइए, अगर आपने पढ़ा होगा, क्योंकि ऐसा देखिए अब शाम को मैं बात कर रहा हूं तो आपने तो पढ़ ही रखा होगा ना, कम से कम तो इसका तो आंसर आना ही चाहिए ना फिर आपका। क्लियर, चलिए थोड़ा सा बात करते हैं। दीपिका कुमारी महतो भारत के भारतीय एथलीट हैं। कौन है भारत की एक एथलीट है, यानी द राइट आंसर इज व्हाट, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। क्या है जरा इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इनके बारे में आई थिंक मुझे लग रहा है डिस्क्रिप्शन में पीपीटी तैयार करते समय नहीं डाला गया, फिर भी आपको थोड़ा समझना है। ये आपकी एक एथलीट है, ठीक है, और एथलीट स्पोर्ट से रिलेटेड है और ये तीरंदाजी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। तीरंदाजी यानी कि स्पोर्ट में इनका कौन सा है, तीरंदाजी। अब नहीं है कोई दिक्कत बात नहीं, फिर हम समझ लेते हैं। तीरंदाजी है, निशानेबाजी से रिलेटेड है आपका, ठीक है। चलिए कोई बात, निशानेबाजी से रिलेटेड है और कहीं ना कहीं काफी चर्चा में, तो आपको पता होना चाहिए। अगला साहब क्या है, नेट्रेक्स हाई स्पीड ट्रैक एशिया का सबसे लंबा ट्रैक है, कहां पर स्थित है? आपका एशिया का सबसे लंबा ट्रैक है, कहां पर स्थित है? इंदौर में, कोच्चि में, मुंबई में, लखनऊ में। कैसा नेट्रेक्स, नेट्रेक्स याद रखिएगा, हाई स्पीड ट्रैक है आपका, एशिया का सबसे लंबा ऐसा ट्रैक है। कहां स्थित है? इंदौर में, कोच्चि में, मुंबई में, लखनऊ में। बताइए जल्दी, इंदौर में, कोच्चि में, मुंबई में, लखनऊ में, जल्दी आंसर बताइए। बट द राइट आंसर इज व्हाट, इंदौर। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। चलिए इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। आपका ए इज द राइट आंसर। क्या कह रहा है साहब, आपका भारी उद्योग, इसको जरा समझते हैं। भारी उद्योग जो भी आपके हैं, लोक उद्यम मंत्री ने इंदौर में NATRAX हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया, जो एशिया का सबसे लंबा ट्रैक है। 11.3 किलोमीटर, 11.3 किलोमीटर की आपकी लंबाई है। आपकी हाई स्पीड ट्रैक माना जाता है इसे। 1000 एकड़ की भूमि के क्षेत्र में यह विकसित किया गया है, जहां पर दोपहिया वाहनों से लेकर भारी ट्रक ट्रेलर तक भी आपके प्रमुख श्रेणी वाले वाहनों को हाई स्पीड परीक्षण में लिया जा सकता है, यानी कि ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका हाई स्पीड ट्रक यहाँ पर याद रखिएगा। इंदौर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इंदौर, ठीक है। इंदौर ये आपका सिटी, और इंदौर आपका सबसे स्वच्छ शहरों में भी इसका स्थान मिला, पहला स्थान। क्लियर, अच्छा चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने, 2 प्रश्न बचे हैं, बहुत ही जल्दी से खत्म करते हैं। और मजा आया होगा आपको वीडियो में, पूरा का वीडियो में मजा आने वाला है आपको, और डेली आपको समय के साथ में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट भी दिखता जाएगा। अभी हमने 5 क्वेश्चंस आपके एनालिसिस वाले लिए हैं आपके, इसके बाद हमने 5 MCQ क्वेश्चन लिए हैं। लेकिन अभी बहुत ही जल्दी हम लोग यहाँ पर बहुत सारी चीजें लेने वाले हैं। एक स्पोर्ट्स का हो जाएगा, एक इंटरनेशनल हो जाएगा, एक राष्ट्रीय स्तर का हो जाएगा, एक आपका विज्ञान के क्षेत्र में, एक समाज सेवा के क्षेत्र में, ऐसे भी हम यहाँ पर लेके आने वाले हैं। बहुत ही बिंदास तरीके से एनालिसिस करेंगे, जल्दी आपको शुरू करने वाले हैं। चलिए पहला कंडीशन आपका देखिए लगे हम यहाँ पे, तो क्या कह रहा है, कह रहा है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक। अभी हमने देखो डिस्क्रिप्टिव में इसको पढ़ा भी था, इसको जरा हम यहाँ पर समझते हैं कि इसमें डिस्क्रिप्टिव हमने पढ़ लिया, अब हम यहाँ पर समझते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं। तो क्या कहता है साहब, जरा समझिएगा। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, यह एक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी UNDP के द्वारा यह विश्लेषण प्रकाशित किया गया है। क्या ये पॉइंट हो सकता है, बताइए आपको। GCI में शीर्ष रैंकिंग अमेरिका ने 100 स्कोर के साथ में हासिल किया है, हो सकता है। अमेरिका पहले स्थान पे था, हमने देखा भी था, लेकिन रैंक है आपका 100। भारतीय साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को 10वें स्थान पर रखा गया है। चलिए ये भी आपको देखने वाली कंडीशन है। तो 3 पॉइंट हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं। क्या इनमें से सही है? केवल पहला सही है, पहला है दूसरा सही है, दूसरा है तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा, इनमें से कौन सही है? सोचिए 5 सेकंड आप, और जरूर आंसर दीजिए, जल्दी बताइए। कमेंट सेक्शन में भी आप हमें आंसर दे सकते हो। बट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, सी इज द राइट आंसर। दूसरा और तीसरा ही केवल इसमें सही है, दूसरा और तीसरा ही सही है, यानी कि सेकंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन के बारे में देख लेते हैं। हमने देखा इससे पहले पूरा डिस्क्रिप्शन, तो हल्का सा केवल देखेंगे यहाँ पे, बाकी हमने पहले देख रखा है। भारत की रैंकिंग विश्व साइबर सुरक्षा सूचकांक में 10वें स्थान पर है। क्लियर, ये याद रखिएगा। 37वें स्थान से हम जंप कराए हैं 2020 में, आपके 10वें स्थान पर, 2018 में हमारा 37वां स्थान था। ठीक है, भारत का एशिया प्रशांत क्षेत्र में 4था स्थान है। बताना होगा आपका पहला स्थान एशिया के प्रशांत क्षेत्र में किसका है। विश्व में तो अमेरिका है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में पहला किसका है? कमेंट सेक्शन में आप यही बता सकते हैं। चलिए 5वां और आखिरी प्रश्न आपके सामने आ रहा है। 5वां और आखिरी प्रश्न आ रहा है, मजेदार प्रश्न से ले लिया मैंने। चलिए बताइए जरा इसके बारे में, निम्नलिखित में से कौन से भारत से पहले स्वदेशी ड्रोन सुरक्षा
इंद्रजाल, इसके बारे में मैंने देखो डिस्क्रिप्शन में देखा था, इंद्रजाल के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके। स्वदेशी ड्रोन सुरक्षा गुंबद की विशेषताएं क्या है? वास्तविक समय में स्थित जन जागरूकता, यानी कि जो अवेयरनेस है वो बहुत जल्दी आपकी बताता है। एकीकृत और बुद्धिमान जालीदार नेटवर्क है, यानी कि इंटीग्रेटेड आपका इसका नेटवर्क है। सहज रूप से निर्मित हनीकॉम्ब सेल संरचना में दिए गए कोड का प्रयोग करता है। ये एक आपका कंप्यूटर कोडिंग है, उसके बारे में बात कर रहा है। आपको बताना है क्या पहला सही है, केवल पहला और दूसरा सही है, केवल दूसरा और तीसरा सही है, या डी नंबर पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है? चलिए बताइए जल्दी से कि कौन सा नंबर हमारा यहाँ पर सही है। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका डी इज अ राइट आंसर, यानी कि पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। याद रखिएगा इंद्रजाल भारत का पहला स्वदेशी है, स्वदेशी बहुत बड़ी उपलब्धता है, स्वदेशी है, क्लियर, याद रखिएगा। हैदराबाद में बनाया गया। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अगर आपका चलिए हैदराबाद स्थित, आपके पास सामने डिस्क्रिप्शन आ चुका है। हैदराबाद स्थित आपका प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास है फर्म ग्रेनेड रोबोटिक्स के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। इंद्रजाल को बनाया गया है, ये हमको ध्यान में रखना है। इसके बाद पहला स्वदेशी ड्रोन है, आपका 1000 से 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को ये आपका कंट्रोल कर सकता है, रक्षा प्रदान कर सकता है। बहुत स्टार्टिंग अगर देखें तो ये काफी हद तक आपका यूजफुल है, उपयोगी है, ठीक है। इंद्रजाल की मुख्य विशेषताओं पे अगर हम जाते हैं यहाँ पर, तो ये आपका स्थिति जागरूकता फैलाने में, बुद्धिमान जालीदार, यही तो ऑप्शन में था। इंटरनेट तो आपका हथियारों के सूट और बुद्धिमानी ढांचे के साथ में, यानी कि कहने का मतलब ये है कंप्लीटली लेस भी है आपका वीपन से, और सामने वाले को भी डिफेंस में आपका सिक्योरिटी प्रदान करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका ये बहुत महत्वपूर्ण आपका सेशन रहा आज का हमारा, और आशा करते हैं आपको बहुत ही मजा आया होगा इस सेशन में आपका, क्लियर, आपको मजा आया होगा, आशा करते हैं आपको। तो अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो आपको तो जरूर वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए हम लोगों ने आज के सेशन में देखा कि कैसे हमारी चीजें आपकी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने देखे यहाँ पर आपके, ठीक है। और बस कल भी आपको मिलेगा, मैंने आपको बताया यहाँ पर टाइमिंग अगर हम आपकी देखें, एक बार डिस्कस करें तो टाइमिंग अगर हम आपकी देखें तो कल आज से आपको 9 बजे यानी कि 9 AM पर डेली आपको वीडियो मिलेगा करंट अफेयर का, डेली आपको मिलेगा। साथ ही साथ हम यहाँ पर एयरफोर्स के लिए स्पेशल आपकी हिस्ट्री भी बात कर रहे हैं एयरफोर्स की, तो आप सोशल हिस्ट्री के बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। वहाँ पर वीडियो पड़े हैं एयरफोर्स पर्पस के लिए, पॉलिटी के वीडियो, हिस्ट्री के वीडियो, हमने कई सारे वीडियो आपके वहाँ पर बनाए हुए हैं, वहाँ पर भी आपको मजा आने वाला है। साथ ही साथ अगर हम देखें यहाँ पर तो मैप की क्लास बहुत ही जल्दी शुरू करने वाले हैं, और पूरी आपकी पूरी फ्री होगी, पेड कुछ नहीं होगा। मैपिंग की क्लास में पूरा फ्री डिस्कशन करने वाले हैं, भारत की यात्रा हो, विश्व की यात्रा हो, पूरा डिस्कशन करेंगे मजेदार तरीके से, ठीक है। वो हमारा एक अच्छा पोर्शन हो जाएगा। साथ ही साथ आपको डेली एक एनालिसिस का वीडियो भी तो मिल ही रहा होगा, तो वहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस प्रकार पॉलिटी का भी एक बहुत ही बिंदास तरीके से एपिसोड लेके आने वाले हैं यूपीएसआई का टारगेट करते हुए। तो बस आपका थोड़ा सा सहयोग चाहिए, अपना थोड़ा सहयोग दीजिए, हम भी आगे बढ़ते हैं और मजे के साथ एंजॉय करते हैं इस करंट अफेयर को। पढ़ाई को बर्डन नहीं समझना है, सिर्फ एंजॉय के साथ करना है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।